नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज एक बार फिर मैं आपके लिए एल्बम सेंस की वीडियो लेके आया हूँ। एल्बम सेंस का नाम तो ऑलरेडी आप सबने सालों से सुना है। हम सालों से इसे हम बेच रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं। एल्बम सेंस ऑलरेडी पिछले 10 साल से एल्बम डिज़ाइनिंग में फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइनिंग, रेडीमेड डिज़ाइनिंग, ऑटोमेटिक करेक्शन, मैनुअल एडिटिंग, ये सारी चीज़ें आपको सालों से मिलती आ रही है। उसमें रेगुलर डिज़ाइनिंग अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। अब हमने एक नया आइडिया, मतलब कि एक बिल्कुल ही नया इन्वेंशन हमने तैयार किया है। अब वो क्या है, मैं आज उसके लिए स्पेशल ये आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। आज तक हम एल्बम सेंस में क्या करते थे कि आप हमसे पेन ड्राइव खरीदते थे या डोंगल के साथ आपको डीवीडीज मिलती थी, जिसकी मदद से आप पूरा कंटेंट आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते थे, मतलब डाउनलोड करते थे। और बहुत सारा बड़ा कंटेंट 100 GB, 200 GB, 300 GB ऐसा कंटेंट आपको मिलता था। अब एल्बम सेंस में हमने क्या किया है, एल्बम सेंस का क्लाउड वर्जन हम लेके आए। अब क्लाउड वर्जन क्या करता है, ऑलरेडी पूरा मार्केट क्लाउड 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 की तरफ जा रहा है, बट आज तक किसी ने ये ट्राई नहीं किया है कि डिजाइनिंग भी आप क्लाउड के अंदर, मतलब पूरा वेडिंग एल्बम आप क्लाउड में बना सकते हैं। तो ये पहली बार आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। एल्बम सेंस में हमने क्या किया है कि आप जैसे ही एल्बम सेंस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम में 100 से 150 MB का वो स्पेस एक्वायर करता है। फिर आपको क्या करना है कि सिर्फ आपका फोटो फोल्डर सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा स्टेप 1 जो पहले भी था, फोटो फोल्डर हमने लिया, कुछ फोटो सिलेक्ट किए, बटन दबाइए, आपका डिजाइन क्लाउड में से तैयार होके आपके सामने आ जाएगा। और वो भी कैसे कि जैसे आप बटन दबाते हैं तो आपके सामने ढेर सारे टेम्पलेट आ जाएंगे और वो भी सारे थीम वाइज आएंगे। तो ये थीम वाइज टेम्पलेट की मदद से आपको जो जी चाहे आप डिजाइन सिलेक्ट करके एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। मतलब एल्बम सेंस क्लाउड जो है वो इतना हमने फ्री, मतलब जैसे हैंडी कर दिया है कि आज आपने समझो इस सिस्टम में काम करना है तो आपने इस सिस्टम में काम किया। 2 महीने बाद आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप ऑन द वे हैं, ट्रेन में हैं, रास्ते में हैं, फ्लाइट में, कहीं पे भी, अब जब जहां पे आपको इंटरनेट अवेलेबल है वहां पे आप अपना लैपटॉप ओपन कीजिए, सॉफ्टवेयर स्टार्ट कीजिए और एल्बम डिजाइनिंग कर लीजिए। आपको कहीं पे कंटेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, पूरा कंटेंट हमने वेब पे अवेलेबल कर दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको डिजाइनिंग अपडेट के लिए हमें पूछने की जरूरत नहीं होगी। हम जो भी डिजाइनिंग अपडेट होगा वहां पे थीम वाइज आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जैसे ही आप फोटो सिलेक्ट करके क्लाउड में जाते हैं तो नए डिजाइन होंगे, वो आपको नए फोल्डर के साथ अवेलेबल होंगे कि भाई ये नया अपडेट आया है। कैटेगरी वाइज आपको डिजाइनिंग मिलेगा, जैसे बर्थडे के डिजाइन मिलेंगे, बेंगोली डिजाइन चाहिए तो बेंगोली डिजाइन मिलेंगे, डिजाइनर एल्बम बनाना है तो डिजाइनर की कैटेगरी है, क्लासिक बनाना है तो क्लासिक की कैटेगरी है, प्रोफेशनल लेवल के फोटो के डिजाइन चाहिए तो वो मिले। इन शॉर्ट आपको सारे डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे, आप बोलेंगे सर राजू भाई ये सारे डिजाइन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बट वो डिजाइन आपको ऑटोमेशन में काम नहीं आते। आप मार्केट से पीएचडी परचेस करते हैं, जैसे कभी भी फोटो फेयर लगता है तो आप डिजाइन लेके आते हैं, कभी 1000 रुपए के, कभी 2000 के, कभी 5000 के। अब दिक्कत क्या होती है, वहां पे जो हम डिजाइन देखते हैं वो डिजाइन उनके फोटो के साथ जैसी लुक में दिखती है, अगर उसी जगह पे आप अपने फोटोग्राफ डालते हैं तो वो डिजाइन का लुक वैसा रहता नहीं है, क्योंकि वहां पे डिजाइनर ने, जो भी कंपनी है उसने बेचने के लिए जो डिजाइन तैयार करके वहां पे रखा है, उसने उस हिसाब से उस टाइप पे वहां के रखा है। अब वैसा क्लोजअप, वैसा एंगल अगर आपके फोटोग्राफ का नहीं हुआ तो उसका लुक कभी आपको उस तरह का नहीं मिलेगा। अब एल्बम सेंस क्या करता है कि आपको उस तरह की डिजाइन देता है कि जिसमें किसी के भी फोटो आप डालो तो आपकी डिजाइन अच्छी ही लगती है। आप उसमें फला पार्टी की डिजाइन डालो, उसी में दूसरी पार्टी की डालो, उसी में तीसरी पार्टी की डालो, क्योंकि हम जो लेआउट्स बनाते हैं वो यूनिवर्सल यूजिंग के लिए बनाते हैं, जिसमें आप किसी भी तरह की फोटो डालो आपका एल्बम पेज अच्छा ही लगता है। तो आपको क्लाउड में ये सारे डिजाइन अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये सारा काम कैसे होगा, आप किस तरह से कर पाएंगे, आप एल्बम सेंस नया वर्जन कैसे परचेज कर पाएंगे, किस तरह से अपडेट कर पाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको ये प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाता हूं। तो आइए अब हम एल्बम सेंस के स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम एल्बम सेंस का वेबसाइट ओपन करते हैं। गूगल शुरू करने के बाद albumsense.com में जाइए। यहाँ पे हम सीधे होम पेज में आ गए। होम पेज के अंदर एल्बम सेंस डाउनलोड करने के लिए, ट्रायल वर्जन के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे मेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है।
और स्टार्ट नाउ करना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको एल्बम सेंस प्रीमियम मतलब कि जो उसका फ्री वर्जन है उसका लिंक आ जाएगा। और अगर आप लाइसेंस वर्जन परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे प्राइसिंग में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरह के प्राइसिंग मिलते हैं। एक जीरो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट इज प्रीमियम वर्जन, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली एल्बम डिजाइनिंग नहीं चालू होगा, मतलब कि आपको जो कंपनी का रेडीमेड कंटेंट जो है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, आपको सारा काम मैन्युअली करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज 1900 मतलब कि जिसके अंदर आपको 1 साल का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा साल क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से एल्बम सेंस यूज कर सकते हैं और जिसमें आपको अनलिमिटेड डिजाइन का यूसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके बाद तीसरा सब्सक्रिप्शन है 36 मंथ्स का, जिसमें आपको 3 साल का एल्बम सेंस यूज करने की फैसिलिटी मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन में जाते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं, बट उसके पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना कंपलसरी है। यहाँ से आपका यूजर रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ से आप बाकी का डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल हमने ऑलरेडी एक यूजर डिजाइन किया हुआ है तो मैं उसी लॉगिन आईडी से यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ, screenking7@gmail.com। यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होते ही ये मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है, मतलब कि इस ईमेल आईडी पे जितने भी यूजर मतलब जितने भी प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं। अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है तो मुझे सिर्फ प्रीमियम का आइकॉन मतलब कि प्रीमियम का जो प्रोडक्ट है वो मुझे दिखाई देगा, वो भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे इस ईमेल आईडी के ऊपर मैंने एल्बम सेंस का ऑफलाइन वर्जन, डोंगल वर्जन, टेम्पलेट्स, ऑटो करेक्शन और क्लाउड वर्जन, 5 चीजें मैंने परचेस की हुई है। आप जो भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं उसका सॉफ्टवेयर और उसका कंटेंट जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डेमो है वो हमने स्पेशली एल्बम सेंस क्लाउड के लिए बनाया गया है। तो क्लाउड के अंदर हम यहाँ पे डाउनलोड में जाते हैं। ये देखिए मेरा डाउनलोड आ गया है और ये एल्बम सेंस सेटअप ये मैं डाउनलोड यहाँ से कर सकता हूँ। क्लाउड वर्जन में क्या है कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करना है, आपको किसी भी तरह का कंटेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन वर्जन परचेस किए हुए हैं या ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एल्बम सेंस सिंगल यूजर में जाके डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर का सेटअप और बाकी जितना भी कंटेंट इसके साथ अवेलेबल है वो सारा कंटेंट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सेम थिंग अगर आपने ऑटो करेक्शन परचेस किया है तो आप यहाँ से ऑटो करेक्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जबकि हम क्लाउड वर्जन की बात कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी इस सिस्टम में क्लाउड वर्जन डाउनलोड किया हुआ है और सेटअप भी किया हुआ है। तो हम सीधे सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। यहाँ पे देखिए ये एल्बम सेंस का आइकॉन है जो मेरा क्लाउड वर्जन है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन में जाता हूँ। ये देखिए मेरा पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले आपको एल्बम सेंस रजिस्ट्रेशन वाली EXE पे क्लिक करना है, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाता है। तो इस तरह से उसकी एक लाइसेंस फाइल आपकी यहाँ पे बन जाती है। इसके बाद आप आसानी से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए एल्बम सेंस के आइकॉन को डबल क्लिक कीजिए। ये मेरा मेन UI आ गया है। यहाँ पे ऊपर की साइड में मुझे दिया हुआ है कंटिन्यू एल्बम सेंस। मैं यहाँ पे कंटिन्यू एल्बम सेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, कोई न्यू पेज नहीं करना है, कोई साइज नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब जिन फोटोज में से मैं एल्बम बनाना चाहता हूँ उन फोटो के फोल्डर को मुझे सिर्फ यहाँ पे लोड करना है। ये मैंने लोड फोटो फोल्डर किया। यहाँ पे जाके मेरे पास डी ड्राइव में डेमो एल्बम के लिए एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर न्यू फोल्डर करके मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं। या यहाँ पे रूट में से भी मैं कोई भी फोटो ले सकता हूँ। डेमो एल्बम के अंदर मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है तो मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास
जो भी फोटो उस फोल्डर के रूट में पड़े हैं वो सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब उसके बाद मुझे कौन सी साइज का एल्बम बनाना है वो जस्ट मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये इतनी तरह की साइज इसमें सपोर्टेड है। फिलहाल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड हमारी 1236 की होती है, तो मैं 1236 सिलेक्ट करता हूं। अब मुझे पहले पेज के अंदर जितने फोटो डालने हैं उन फोटोग्राफ्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक, ये कंट्रोल में कीबोर्ड में दबा के रखता हूँ, ये 2, ये 3, ये मेरा कटआउट है, इसको मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही सेम फोटो मेरा यहाँ पे अवेलेबल है। 4, ये 5, ये 6। अब इन 6 फोटो की मदद से मुझे एक एल्बम पेज डिजाइन करना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एल्बम टेम्पलेट नाम का ऑप्शन दिया गया है। मैं एल्बम टेम्पलेट के बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एल्बम टेम्पलेट के बटन को क्लिक करता हूँ तो सॉफ्टवेयर सीधा सीधा क्लाउड में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे 1236 की जो डिजाइन, मैंने जो फोटोग्राफ सिलेक्ट किए थे उस हिसाब से यहाँ पे समझो 4 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल के डिजाइन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये जो दिख रहे हैं वो मुझे डिजाइनर कैटेगरी में से दिख रहे हैं। अब समझो यहाँ पे मैं कैटेगरी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्लासिक कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे क्लासिक कैटेगरी के डिजाइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे वाईफाई सिर्फ मोबाइल का ही रखा हुआ है। ये मेरा मोबाइल यहाँ पे MI11X कनेक्टेड है, मैं उसी का इंटरनेट यूज करके डिजाइनिंग कर रहा हूँ। ये मैं ट्रेडिशनल में जाता हूँ तो मुझे ट्रेडिशनल के डिजाइन यहाँ पे दिख रहे हैं। इन शॉर्ट आपको हर तरह की कैटेगरी के डिजाइन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ साइज सिलेक्ट करना है और फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट करना है और एल्बम टेम्पलेट के पेज पे क्लिक करना है। समझो ये डिजाइन मुझे पसंद आता है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने ऑटो पेज के बटन पे क्लिक किया तो मेरे फोटोग्राफ के साथ वही डिजाइन क्लाउड में से डाउनलोड होके यहाँ पे रेडी होके आ जाता है। ये देखिए मेरा पेज डिजाइन होके आ गया है। अब मुझे इसमें किसी भी तरह का कंपोजिशन करना हो तो मुझे सिर्फ फोटो सिलेक्ट करना है, उसको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए उसके जो कंट्रोल बार्स जो है, उसके जो हैंडल्स जो है वो ब्लू में से व्हाइट हो गए हैं। जैसे ही ये व्हाइट हो जाएंगे तो वो अपने मास्क में से डीसिलेक्ट मतलब के अनलिंक हो जाएगा। अब ये फिर से मैंने डबल क्लिक किया तो ये ब्लू हो गए। अब ब्लू के साथ मैं छोटा बड़ा करता हूं तो वो अपने मास्क के साथ छोटे बड़े होंगे। सेम थिंग, ये फोटो मेरा ऑलरेडी सेट है। इस फोटो को मैं थोड़ा जूम करना चाहता हूँ, इसको डबल क्लिक किया, ये व्हाइट हैंडल्स हो गए। अब मैंने इसको मास्क के अंदर ही जूम कर दिया, डबल क्लिक किया, फिर से ये मास्क के साथ लिंक हो गया। ये फोटो लिया, डबल क्लिक किया, इसको अनलिंक किया, ये मैंने जूम किया, फिर इसको डबल क्लिक किया, ये मास्क के साथ लिंक हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैं फोटो को कंपोजिशन भी कर सकता हूँ। अब समझो मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास लेयर, कलर्स और कंटेंट, ऐसे 3 ऑप्शन है। लेयर्स में ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ लेयर्स सारे। यहाँ पे मैं कंटेंट में चला जाता हूँ। कंटेंट के अंदर यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड में जाके समझो मुझे ग्रेडियंट बैकग्राउंड लोड करने हैं तो मैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ और जो भी बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा, एक बात मैं फिर से बता दूं, ये कुछ भी चीज आपको डाउनलोड करके सिस्टम में जगह रोकने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ काम आपका क्लाउड में से ही हो रहा है। ये देखिए मैं दूसरा बैकग्राउंड क्लिक करता हूं तो ये मेरा दूसरा बैकग्राउंड यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैं अपनी डिजाइनिंग कर सकता हूँ। अब इस फोटो को मुझे सेव करना है तो मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे PSD, JPG, PNG, BMP, PDF, SVG ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मुझे PSD में सेव करना है, ये मैंने PSD में सेव किया 001। ये मेरा फाइल सेव हो गया है। इसके बाद इसी फाइल को अगर मुझे JPG में सेव करना है तो मैं फाइल में जाता हूँ और सेव एज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं JPG सिलेक्ट करता हूँ। फिलहाल मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, उसे मैं नाम दे देता हूँ फाइनल एल्बम।
ये मैंने फाइनल एल्बम कर दिया, उसको 001 जेपीजी से मैं सेव करता हूँ। अब मुझे जिस क्वालिटी में करना है यहाँ पे मैं क्वालिटी डिसाइड कर सकता हूँ। ये मैंने मैक्सिमम कर दिया और इसको ओके कर दिया।